Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books, 5th chapter, the Mauryan Empire, topic अशोक्स धम्ब. स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रीड किया कि अशोक ने संदेश देने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए धम्ब आदि की स्थापना की, और वो धम्ब क्या है उसके बारे में आज हम रीड करेंगे. लेट्स सी. धम्ब इज द प्राकृत टर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्म. जो धम्म है ये संस्कृत जो शब्द है धर्म, इसका ही प्राकृत में रूपांतरण है, या प्राकृत में इसको धम्ब कहते हैं और संस्कृत में इसका मीन्स क्या होता है धर्म, मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी, जिसका अर्थ होता है धार्मिक कर्तव्य. धर्म का अर्थ क्या होता है धार्मिक कर्तव्य. डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई बुद्धिज्म, और ये बुद्धिमत्ता से या बुद्धिवाद जो बुद्ध का समुदाय था, बौद्ध संप्रदाय, उससे संबंधित था. द प्रिंसिपल्स ऑफ अशोक धम्ब वर बेस्ड ऑन वैल्यूज सच ए नॉन वायोलेंस, टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स. द प्रिंसिपल्स ऑफ अशोक धम्ब, अशोक के धम्ब के जो सिद्धांत हैं वे आधारित हैं अहिंसा पर, टॉलरेंस सहिष्णुता पर, रेस्पेक्ट सम्मान पर, टुवर्ड्स एल्डर्स बड़ों के प्रति सम्मान, अहिंसा और सहिष्णुता के प्रति अशोक के धम्ब आधारित हैं. इट वॉज ए कोड ऑफ कंडक्ट और ए वे ऑफ लाइफ. ये संचालन का एक तरीका है और जीवन के जीने का भी. द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोक. सबसे प्रसिद्ध जो मौर्य शासक था वह अशोक था. ही वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्ध. वह बुद्ध की शिक्षा से अभिप्रेरित हुआ. अशोक्स धम्ब डिड नॉट इन्वॉल्व एनी वर्शिप और सेक्रीफाइस. अशोक के धम्ब में किसी भी प्रकार की पूजा और बलिदान शामिल नहीं थे. ही फेल्ट दैट his subjects were like children and he had a duty to teach or instruct them. उसने महसूस किया कि सब्जेक्ट्स मीन्स होती है प्रजा. जो अशोक था उसने महसूस किया कि उसकी प्रजा उसके बच्चों के समान है और उसका कर्तव्य है अपनी प्रजा को शिक्षित करना और उन्हें निर्देशित करना. बट इट वाज ए डिफ़िकल्ट टास्क. लेकिन यह एक कठिन कार्य होगा. एज नॉट ऑल पीपुल वर द बुद्धिस्ट, क्योंकि सभी लोग लगभग क्या थे बौद्ध धर्म के समर्थक थे. पीपुल फॉलोड डिफरेंट रिलीजियंस. लोग अलग अलग धर्मों को मानते थे. एंड समटाइम्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर ऑन रिलीजियंस मैटर्स. और समटाइम्स कभी कभी लोग अपने अपने धर्म को लेकर के, धर्म के जो मामले थे उनको लेकर के झगड़ा किया करते थे. एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड. जानवरों की कुर्बानियाँ दी जाती थी. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर ऑल ट्रीटेड. और जो दास और नौकर थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था. क्वेरल्स इन फैमिलीज आर अमोंगेस्ट नाइबर्स वॉज ए कॉमन थिंग. और परिवार में तथा आस पड़ोस में झगड़े होना तो सामान्य बात थी. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अशोक सेंट ऑफिसियल्स, अशोक ने अपने कुछ अधिकारी भेजे. नॉन द धम्ब महामता, और जो अधिकारी उसने भेजे थे अपने संदेश के प्रचार के लिए उन्हें कहा जाता था धम्ब के महामता. फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा इनको. टीचिंग पीपुल अबाउट धम्ब, लोगों को धम्ब के बारे में सिखाने के लिए. हाउएवर ऑफिशियल्स कुड नॉट रीच टू ईच पर्सन. यद्यपि जो सभी अधिकारी थे प्रत्येक व्यक्ति के पास तो नहीं पहुंच पाए. एंड नॉट एवरीवन लिसन टू देम, और प्रत्येक व्यक्ति उनको सुन भी नहीं सकता था कि प्रत्येक व्यक्ति को वो अधिकारी उनके पास जाए और सभी को बताए, तो ऐसा तो वे नहीं कर सकते थे. इसलिए देन ही ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपुल थ्रू इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक्स एंड पिलर्स.
इसलिए जो उसके धर्माधिकारी थे उन्होंने उस संदेश को अशोक के द्वारा दी हुई संदेश को अभिलेखों पर, चट्टानों और स्तंभों के जो अभिलेख थे उन पर लिखना शुरू किया। हाउएवर हिज ऑफिशियल्स रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड, और यहाँ तक कि उसके अधिकारियों ने उन संदेशों को पढ़कर भी सुनाया उन लोगों के लिए जो पढ़ना नहीं जानते थे। अशोक वॉज द फर्स्ट रूलर हु गोट हिज मैसेज टू पीपल इंस्क्राइब्ड। अशोक वह प्रथम शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों पर लिख पाया था। मोस्ट ऑफ द अशोक इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत लैंग्वेज। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ब्राह्मी प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी तो लिपि है और प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। मोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस scripts have developed. Modern Indian scripts have developed the Brahmi script over hundreds of years. मॉडर्न जो आधुनिक समय की भारतीय लिपियां हैं वे अधिकांश लिपि ब्राह्मी लिपि से ही हजारों वर्षों में या सैकड़ों वर्षों में उत्पन्न हुई हैं। देखिए ये जो ए वर्ड होता है, ए वर्ड इसमें कई 3, 4, 5 भाषा और लिपियों में दिए गए हैं। जो अर्ली ब्राह्मी, जो प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि थी उसमें ए को इस तरह से लिखा जाता था। देवनागरी हिंदी में जो अपने लिखते ही हैं, और बंगाली में इस तरह से लिखा जाता है। मलयालम में ए इस तरह से बनता है और तमिल में ए इस तरह से बनता है। अशोक आल्सो सेंट मैसेजेस टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म टू अदर लैंड्स। अशोक ने सेंट मैसेंजर्स, अपने संदेश वाहक भेजे टू स्प्रेड आइडियाज, अपने विचारों को फैलाने के लिए, अबाउट धम्म के बारे में जो अपने विचार थे उनके प्रसारण के लिए अशोक ने अपने कुछ संदेश वाहक भेजे टू अदर लैंड्स, दूसरी भूमि पर, सच एज सीरिया, जैसे कि सीरिया, इजिप्टियन, मिस्र, ग्रीक एंड श्रीलंका, ग्रीक और श्रीलंका में। ही सेंट हिज सन महिंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द बुद्ध। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में अपने बुद्ध के संदेशों के प्रचार के लिए भेजा। ही आल्सो बिल्ट मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज मीन्स मठ। उसने अनेक बौद्ध धर्म के मठ भी बनवाए। अशोक्स मैसेज ऑफ धम्म, अशोक के धम्म के मैसेज क्या क्या थे जो उन्होंने प्रचार करवाए, तो ये धम्म के मैसेज थे। देखिए, दीज प्रैक्टिसेज वुड बी मोर फ्रूटफुल देन रिचुअल्स। इन धम्म का अभ्यास रीति रिवाजों के बजाय अधिक लाभदायक था। फर्स्ट धम्म है इसकी बीइंग्स जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, दास और नौकर के प्रति दयालुता से व्यवहार करो। सेकंड है रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करो। थर्ड है ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपेशन, सभी प्राणियों के साथ सहानुभूति से व्यवहार करो। गिविंग गिफ्ट्स, डोनेशन ऑफ फूड, क्लोथ्स, ईटीसी टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स। गिविंग गिफ्ट्स, उपहार दो। डोनेशन ऑफ फूड, क्लोथ्स, और उपहार होना किसका चाहिए, भोजन और कपड़ों का उपहार देना चाहिए टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को, एंड मॉन्क्स, साधुओं को। 5 है इफ वन प्रेजेज वंस रिलीजियन, यदि कोई स्वयं के धर्म की प्रशंसा करता है, वाहिल क्रिटिसिजिंग अनोदर्स, और दूसरे के धर्म की बुराई करता है, तो वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म, तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान करता है। वंस ओन रिलीजन, स्वयं के धर्म का नुकसान करता है। देयरफॉर, इसलिए वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अदर्स रिलीजन, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के धर्म के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड रेस्पेक्टेड, और इसका सम्मान करना चाहिए। 6 है प्रेज अदर रिलीजियंस, दूसरे धर्मों की प्रशंसा करनी चाहिए। फॉर दैट, उसके लिए शोड द ग्रेटनेस ऑफ वंस ओन रिलीजन,
फॉर दैट शोड द ग्रेटनेस ऑफ वंस रिलीजन, जो स्वयं के धर्म की महानता को बताता है कि उस व्यक्ति का धर्म महान माना जाता है जो दूसरे व्यक्ति के धर्म की प्रशंसा करते हैं। फन कैन इजीली रियलाइज, कोई भी व्यक्ति आसानी से यह महसूस कर सकता है दैट की पार्ट्स ऑफ अशोक्स मैसेज आर रिलेवेंट इवन टुडे, कि अशोक के जो संदेश थे उनके कुछ भाग आज भी वर्तमान समय में भी प्रचलित हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना आपको रीड करवाया गया है आप उसे रीड करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें, अपना वर्क कंप्लीट रखें। और जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आप अपनी नोटबुक चेक करवाने आ जाएं, क्योंकि आपके 30 तारीख तक का जो भी है कंप्लीट अब तक का जितना हो चुका है उतना आपको चेक करवा के जाना है। सर आपकी नोटबुक चेक करेंगे तो उसमें आपकी कंप्लीट वर्क होना चाहिए, और जितना आपको बताया गया है उतना अपना लर्न रखें, और सिलेबस यदि लर्न होता है तो आगे भी लर्न करें। ओके, थैंक्स।